गया? मेरी अंगूठी कहाँ गई? रात को तो मैंने तो सब डाला हुआ था, कहाँ गया? मैं अब्बू से पूछती हूँ, क्या पता कहीं गिर गया हो और उसे मिल गया हो। क्या करेगा वो, रख के एक काम करती हूँ, पहले उससे पूछ लेती हूँ। बब्बू, बब्बू। हाँ मैम साहब। कहाँ है तू? मैम साहब मैं किचन में हूँ, काम कर रहा हूँ। बब्बू, तूने मेरा मंगलसूत्र और अंगूठी देखी क्या? नहीं मैम साहब, क्या हो गया? मेरा मंगलसूत्र और अंगूठियां नहीं मिल रही हैं, पता नहीं कहाँ गिर गई हैं। याद कर, कहीं सफाई करते हुए तुझे मिल गई हो। ओह मैम साहब, अगर मालिक को पता चल गया ना तो वो आप पर बहुत गुस्सा करेंगे। पता नहीं कहाँ गई मेरी सारी ज्वेलरी। रात को तो मैं डालकर सोई थी, अब दिख ही नहीं रहा मुझे कुछ भी। मैंने तो कुछ नहीं देखा मैम साहब। अच्छा चल कोई नहीं, तू अपना काम कर ले। वैसे भी बाहर से तो कोई आया नहीं है, घर के अंदर ही होंगी सारी चीजें, कहाँ जाएंगी। माँ जी, आपने मेरा मंगलसूत्र और अंगूठी कहीं देखी क्या? नहीं तो बेटा। पता नहीं कहाँ चली गई हैं सारी चीजें। सच में नहीं देखी क्या? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी बेटा, नहीं देखी। पक्का आपने ही चोरी की होंगी, मुझे तो यही लग रहा है आप ही चोर हो। अरे कैसी बात कर रही है बावली बेटा, मैं गहने चोरी क्यों करूंगी तेरे? अपने घर में कोई चोरी करता है क्या? बस करो माँ जी, कितना झूठ बोलोगे। आप मुझसे मांगते तो कुछ हो नहीं, तो पक्का चोरी करके ही बैठे होगे आप। कैसी बात कर रही है बेटी, तू पहनेगी ओढ़ेगी तो हमारे घर की तो इज्जत बढ़ेगी, हमारी तो शान बढ़ेगी। सुंदर तो तब लगूंगी ना जब वो तुम्हारे घर की ज्वेलरी हो। सारी ज्वेलरी मेरे मायके की थी, सोना देख के ना दिल पिघल गया होगा और सारी ज्वेलरी लेकर के बैठ गई होगी। हे भगवान, कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही है, क्यों मेरे पे इल्जाम लगा रही है? मैम साहब अभी अभी गाँव से बहन का फोन आया है, माँ की बहुत तबीयत खराब है, मुझे गाँव जाना पड़ेगा अभी। बब्बू, अचानक से क्या हो गया तुम्हारी माँ को? मैम साहब तबीयत तो पहले से ही खराब थी, लेकिन बहन ने बताया आज ज्यादा ही सीरियस हो रही है माँ। अच्छा चल कोई नहीं, तू जा। सुन, ये कुछ पैसे ले जा अपनी माँ के इलाज के लिए, तेरे काम आएंगे। धन्यवाद मैम साहब, आप मेरे बारे में कितना सोचते हो, आप मेरा दुख में कितना साथ देते हो। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। इसमें एहसान वाली क्या बात है? तू इतने सालों से हमारे घर में काम कर रहा है, तू भी तो इस फैमिली का हिस्सा है ना। और जितने दिन की तुझे छुट्टी चाहिए हो ना, तू ले लियो, मैं तनख्वाह भी नहीं काटूंगी। शुक्रिया मैम साहब, मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। बाबू, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं मैम साहब, मैं ठीक हूँ। बब्बू, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब देख लिया है। हट यहाँ से, पीछे हट। मेरा मंगलसूत्र, मेरी अंगूठियां और माँ जी का डायमंड का ब्रेसलेट। मैम साहब मुझे नहीं पता ये सब मेरे थैले में कैसे आया, मैंने कुछ नहीं किया मैम साहब। तुझे नहीं पता? ये थैला तो तेरा ही है ना। मैम साहब मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता मैम साहब। अच्छा, तुझे नहीं पता? ये तेरा ही थैला था ना, तू ही लेकर जा रहा था ना इसे। मैम साहब मैंने कुछ नहीं किया है। मैम साहब आप मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे हो। मैंने कब कहा तूने चोरी की है? इसका मतलब तू ही चोर है ना। बता क्या है ये सब? मैंने कहा सच सच बोल, नहीं तो अभी पुलिस को बुला दूंगी। क्या है ये सब? नहीं नहीं पुलिस नहीं नहीं मैम साहब, पुलिस को मत बुलाइए। इस घर में जो भी चोरी हुई है वो मैंने ही की है। हाँ मैम साहब, ये सब मैंने ही चुराया है। तुझे शर्म नहीं है बिल्कुल भी? आखिर तूने दिखा ही दिया, नौकर नौकर ही रहता है, उसे कितना भी अपना बना लो। मैम साहब मुझे माफ कर दो मैम साहब। माफ कर दूं? मैंने तेरे लिए कितना सोचा, यहाँ तक कि अपनी सास पर भी शक किया कि वो चोरी कर रही है मेरी सारी चीजें। मैंने एक बार भी तेरे ऊपर शक नहीं किया कि तूने चोरी की है। निकल जा मेरे घर से। मैंने तुझे अपने भाई की तरह माना था, क्योंकि मेरा कोई सगा भाई नहीं है। मैम साहब भगवान के लिए मुझे नौकरी से मत निकालो। ओह, तुझे नौकरी से ना निकालूं ताकि तू फिर से यहाँ रहकर चोरियां कर सके? चल यहाँ से निकल मेरे घर से, चल।